आप भी अपना मैक्सिमम टाइम बेड पर पड़े पड़े इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करके वेस्ट कर रहे हो? अब बस बेटा। इवन तो आपको पता है कि आपके पास बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन जब भी आप उठने की कोशिश करते हो तो अंदर से एक फीलिंग आती है कि आज मूड नहीं कर रहा है, कल देखते हैं इस काम को। अभी थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियो देख लेती हूँ या नेटफ्लिक्स देख लेती हूँ। ऐसे ही आप बस प्रोक्रास्टिनेट करते जाते हो और कभी भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते हो, जिससे इन द एंड ऑफ द डे आपका सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, जॉब करते हो या बिजनेस करते हो या स्टडी करते हो, अगर आपको अपने काम में बेस्ट होना है तो आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन का होना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 7 ऐसी सिंपल और प्रैक्टिकल हैबिट्स जिन्हें फॉलो करके आप प्रोक्रास्टिनेशन को हरा पाओगे। आप एक सेल्फ डिसिप्लिन इंसान बन पाओगे और आप वो सब कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। अगर आप तैयार हो तो जल्दी से कमेंट कर दो आई एम रेडी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में बताऊंगी ऐसी 3 बड़ी मिस्टेक्स जो अगर आप कर रहे हो तो आप कभी भी डिसिप्लिन नहीं बन पाओगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। नंबर 1, फॉलो ए कंसिस्टेंट रूटीन। एट द टाइम ऑफ राइटिंग द स्क्रिप्ट मैंने ये कम्युनिटी पोस्ट किया कि आपको डिसिप्लिन फॉलो करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस चीज से होती है, एंड 74% लोगों के अकॉर्डिंग वो प्रॉब्लम है एक कंसिस्टेंट रूटीन फॉलो ना कर पाना। अब क्वेश्चन ये है कि हम एक कंसिस्टेंट रूटीन फॉलो क्यों नहीं कर पाते? वैसे तो इसके बहुत सारे रीजन हैं, बट अगर आप मुझसे पूछोगे देन वो रीजन है नॉट हैविंग एनी गोल। लाइक जब मेरे पास वीडियो बनाने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं होती, जैसे नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो बनानी है या कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं होता, देन आई प्रोक्रास्टिनेट और फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लाइक सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं या फिर सो जाते हैं। एंड दैट्स वाई हम कभी भी एक कंसिस्टेंट रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हैं। पर क्या आपको पता है, एक कंसिस्टेंट रूटीन फॉलो करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, स्ट्रेस कम होता है और आप पूरा दिन अपना बेस्ट दे पाते हो। बट दीदी यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आखिर हम एक कंसिस्टेंट रूटीन फॉलो करें कैसे? तो सुनो, इसके 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, स्टार्ट स्लो। जैसे मान लो आप यूजुअली सुबह 8 बजे उठते हो, पर अब आप 6 बजे उठना चाहते हो। अगर आप सीधा 8 से 6 बजे का अलार्म लगाओगे तो शायद पहले 1-2 दिन जोश में उठ भी जाओ, पर फिर बाय बाय, टाटा, गुड बाय। सो अगर आपको इस हैबिट को लॉन्ग टर्म तक फॉलो करना है तो स्टार्ट विद जस्ट 5 मिनट्स अर्ली। पहले दिन अलार्म सेट करो 7:55 पे, अगले दिन 7:50 पे और फिर 7:45 पे। इस तरह जब आप 6 बजे तक पहुंचोगे तो ये आपकी रूटीन का पार्ट बन जाएगा और आप बिना किसी स्ट्रगल के 6 बजे उठ पाओगे। स्टेप 2, हैबिट स्टैकिंग। कोई ऐसी चीज जिसकी आदत आपको ऑलरेडी है, उसको जोड़ दीजिए किसी ऐसी हैबिट के साथ जिसकी आदत आप डालना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको आदत है कि रोज सुबह उठने के बाद ब्रश करना है, अब जो भी आदत आप डालना चाहते हैं, जैसे बुक पढ़ना, डू इट राइट आफ्टर इट। इन योर माइंड आप अपने आप से बोलोगे कि ब्रश करने के जस्ट बाद मुझे 1 पेज बुक का पढ़ना है। अब ब्रश वाली आदत के लिए तो आपको खुद को रिमाइंड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपकी एक हैबिट बन चुकी है। लेकिन जैसे ही आप ये करेंगे तो आपका माइंड आपको रिमाइंड कराएगा कि यार ये खत्म करके वो भी करना है। स्टेप 3, हैव ए टास्क लिस्ट। रात को सोने से पहले ही अगले दिन की प्लानिंग कर लो, जिससे आपको अगले दिन उठने के साथ ही पता होगा कि आपको कब और क्या करना है। टास्क को प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सेट करो। सबसे इम्पोर्टेंट टास्क आपको दिन की स्टार्टिंग में ही करना है। स्टेप 4, मेजर योर प्रोग्रेस। आप जो भी रूटीन डेवलप करना चाहते हो, चाहे वो मेडिटेट करने का हो, लिखने का हो, पढ़ने का हो या कुछ भी हो, व्हेनेवर यू डन विद इट, एक कैलेंडर लो और अपनी रूम की दीवार पर लगा लो। एंड जब भी वो घंटा या दिन खत्म हो जाए तो उसके ऊपर एक क्रॉस लगाओ। एंड जब भी आप वो मल्टीपल क्रॉसेस देखोगे तब आपके माइंड को सिग्नल मिलेगा कि आपने कुछ अचीव किया है एंड यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। नंबर 2, मेडिटेशन। अब आप बोलोगे कि हाँ दीदी, आपने प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में बताया था, बट पता नहीं क्यों हम इसे फॉलो ही नहीं कर पाए। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है यू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड एंड यू हैव ए मिसकंसेप्शन अबाउट इट कि मेडिटेशन तो सिर्फ मॉन्क्स करते हैं, आज की जनरेशन के लिए नहीं है ये सब। बट इन माई ओपिनियन आज की जेन जी को ही इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बाय सोशल मीडिया एंड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हमारा फोकस एंड अटेंशन स्पेन इतना कम हो गया है कि हम 5 मिनट भी किसी चीज़ या टास्क पर फोकस नहीं कर पाते। ऑनेस्टली बताऊं, आई ऑल्सो डोंट लाइक टू डू मेडिटेशन, बट जस्ट बिकॉज इसके इतने सारे बेनिफिट्स है, आई ऑल्सो ट्राई टू डू इट। एक फेमस कोट है, इफ यू कांट कंट्रोल योर ब्रेन इट विल स्टार्ट कंट्रोलिंग यू। अगर आप अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका ब्रेन आपको कंट्रोल करता है। डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और मेडिटेशन एक पावरफुल हैबिट है जो आपको ये अचीव करने में मदद करेगा। ये आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करने में भी मदद करता है।
बट द क्वेश्चन इज हाउ टू अडॉप्ट दिस हैबिट इन आवर लाइफ। देखो, अगर आप एक बिगिनर हो तो एक इजी तरीका है स्टार्ट करने का, वो है गाइडेड मेडिटेशन, जिसके कुछ लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप सुबह उठकर सिर्फ 10 मिनट भी मेडिटेशन करते हो तो आपका माइंड काम और फोकस्ड रहेगा। और मैं फिर से कहूंगी, इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ कि आधा या 1 घंटा करना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना आप इसे अवॉइड कर दोगे। शुरुआत 10 मिनट से ही करो, पर करो। नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट। देखो, टाइम सबके पास बराबर है, सबके पास इक्वली 24 घंटे है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने अच्छे से यूज कर सकते हो। कुछ सिंपल टिप्स है जो आपको हेल्प कर सकते हैं टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करने में। सेट डेडलाइंस। हम सबको पता है कि जब कोई काम करना होता है बिना किसी डेडलाइन के तो वो कभी पूरा नहीं होता। सेटिंग डेडलाइन इज ए गेम चेंजर फॉर टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन। ब्रायन ट्रेसी अपनी बुक ईट दैट फ्रॉग में कहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन इज बाय सेटिंग डेडलाइंस फॉर योरसेल्फ। जैसे जब मुझे कोई वीडियो बनानी होती है तब मैं खुद को एक डेडलाइन देती हूँ कि इतने टाइम में मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है, इतने टाइम में एडिटिंग करनी है, इस डेट को वीडियो पब्लिश करनी है। शायद 1-2 दिन आगे पीछे हो भी जाए, बट डेडलाइन सेट करने से हम उस काम को प्रोक्रास्टिनेट करने से बचते हैं। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। स्टीफन कोवी अपनी बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में कहते हैं, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इसका मतलब है अपने दिन की शुरुआत सबसे जरूरी चीजों से करना। जैसे कल आपका एग्जाम है और तुम सोच रहे हो कि पहले नेटफ्लिक्स का लेटेस्ट एपिसोड देख लेता हूँ। ये गलती मत करो, पहले अपनी स्टडीज कंप्लीट करो, क्योंकि अभी आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में आराम से चिल कर लेना। रिमेंबर, इंपॉर्टेंट चीजें पहले करोगे तो बाकी सब कुछ स्मूथली फिट हो जाएगा। एज स्टीफन कोवी सेज, द की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट्स ऑन योर शेड्यूल बट टू शेड्यूल योर प्रायोरिटीज। नंबर 4, हैक योर एनवायरनमेंट। आपने ये तो सुना होगा कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेसफुल लोगों के बीच रहो। अगर आपको हेल्दी बनना है तो उन लोगों के पास रहो जो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं। तो इसका ऑपोजिट भी सही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फ्रेंड्स ड्रिंक या स्मोकिंग करते हैं देन आप ना चाहते हुए भी इन हैबिट्स में फंस जाओगे। इसी तरह अगर आप कोई इंपॉर्टेंट वर्क या स्टडी कर रहे हो और आप अपने फोन को अगर पास में रखकर बैठोगे तो जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी आप उसे देखे बिना नहीं रह पाओगे। सो इफ यू रियली वांट टू इंक्रीज योर डिसिप्लिन देन आपको अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से डिजाइन करना होगा कि डिसिप्लिन फॉलो करना आपके लिए इजी हो जाए। जैसे एक फेमस कोट है, इट डजंट टेक मच डिसिप्लिन टू नॉट ईट ए चॉकलेट बार इफ देयर आर नन एट होम। मतलब अगर घर में चॉकलेट नहीं है तो उसे न खाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि घर में ही नहीं है तो खाओगे कैसे। यही प्रिंसिपल हमारे डेली लाइफ के लिए भी अप्लाई होता है। जैसे अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हो देन अपने फ्रीज और घर से सारी स्वीट्स और अनहेल्दी चीजों को बाहर निकाल दो। इफ यू आर ट्राइंग टू बी मोर डिसिप्लिन टू गो टू द जिम देन आप रात में ही अपने जिम क्लोथ्स रेडी करके अपने सामने रख दो, ताकि सुबह उठते ही आप सबसे पहले उन्हें पहनकर जिम जा पाओ। इससे आपका डिसिप्लिन मेंटेन करना आसान हो जाता है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं कोशिश करती हूं कि घर में जंक फूड आए ही ना, और जब मुझे चॉकलेट्स, चिप्स जैसी अनहेल्दी चीजों की जगह हेल्दी ऑप्शन ही दिखते हैं तो मेरे लिए डिसिप्लिन मेंटेन करना थोड़ा सिंपल हो जाता है। सो एक्शन पॉइंट इज दैट आस्क योरसेल्फ राइट नाउ, वो कौन सी चीजें हैं जिनमें डिसिप्लिन फॉलो करने में आप स्ट्रगल करते हैं और आप अपने एनवायरनमेंट को कैसे डिजाइन करेंगे उस टास्क को इजी बनाने के लिए। नंबर 5, गिव योरसेल्फ डेली चैलेंजेस। डेविड गोगिंस अपनी बुक कांट हर्ट मी में कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। डेविड गोगिंस कहते हैं कि जब हम अपने आप को रोज चैलेंज करते हैं तो हम अपने लिमिट्स को पुश करते हैं और अपने ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करते हैं। दोस्तों, आप अपने डेली चैलेंज को अपनी लाइफ के डिफरेंट एरियाज में अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आप हेल्दी बनना चाहते हो तो अपने आप को चैलेंज करो कि आप 1 हफ्ते तक जंक फूड नहीं खाओगे, या फिर अगर आप अपनी स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो तो आप अपने आप को चैलेंज करो कि डेली 30 मिनट नई स्किल सीखने में इन्वेस्ट करोगे। ये चैलेंज आपको अपनी बाउंड्रीज को पुश करने में मदद करेंगे और आपके डिसिप्लिन को इम्प्रूव करेंगे। नंबर 6, टेक ए पेन एंड पेपर एंड विजुअलाइज। आप बस एक पेन और पेपर लो और उसमें 2 कॉलम बनाओ। पहले कॉलम में लिखो कि अगर मैं डिसिप्लिन फॉलो नहीं करूंगा या नहीं करूंगी तो कौन से पेन फेस करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप डेली स्टडी नहीं करते हो तो आपको मार्क्स कम आएंगे और लास्ट मिनट में बहुत स्ट्रेस फेस करना पड़ेगा। और दूसरे कॉलम में लिखो कि डिसिप्लिन फॉलो करने से आपको कौन से प्लेजर मिलेंगे। जैसे अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो आपको मार्क्स अच्छे आएंगे और एग्जाम के टाइम स्ट्रेस फ्री रहोगे। ऐसा करने से आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि डिसिप्लिन फॉलो करना क्यों जरूरी है। नंबर 7, एक्सरसाइज। चार्ल्स डुहिक अपनी बुक द पावर ऑफ हैबिट में कहते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज से हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है और डिसिप्लिन मेंटेन करना आसान हो जाता है। लेकिन याद रखना, कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है।
जैसे मान लो मैंने डिसाइड किया है कि रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है और मान लो कभी टाइम नहीं मिल पा रहा है तो उस दिन मैं सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज कर लेती हूँ। ये छोटे छोटे स्टेप्स भी काउंट करते हैं। अब बात कर लेते हैं उन मिस्टेक्स की जो 99% लोग करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, ट्राइंग टू डू एवरीथिंग एट वंस। हम सब में एक्साइटमेंट होती है कि बस अब से सब कुछ परफेक्ट होगा, कल से ये करूंगी वो करूंगी। एकदम से सारी हैबिट्स चेंज करने लगते हैं और सब कुछ एक साथ शुरू कर देते हैं और ये गलती सबसे कॉमन है। सोचो आप एक ही टाइम पे जिम भी जा रहे हो, कोडिंग भी सीख रहे हो और गिटार भी बजाना चाहते हो। रिजल्ट, आप एक भी चीज प्रॉपर्ली नहीं कर पाओगे और फिर प्रेशर फील करने लग जाते हो और सब कुछ छोड़ देते हो। इसीलिए एक टाइम पे सिर्फ 1 या 2 टास्क पर ही फोकस करो और उसमें अपना 100% दो। मिस्टेक नंबर 2, परफेक्शनिज्म। बहुत लोगों को लगता है कि डिसिप्लिन रहने का मतलब है हर चीज परफेक्ट करनी है। अगर एक भी दिन मिस हो गया तो गिल्ट फील करने लग जाते हैं और खुद को क्रिटिसाइज करते हैं। ये एटीट्यूड लॉन्ग टर्म में काम नहीं करता। परफेक्शन इम्पॉसिबल है। हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस होती है और कभी कभी प्लान फॉलो नहीं होता। इट्स ओके। इसीलिए फोकस करो प्रोग्रेस पे, ना कि परफेक्शन पे। अगर एक दिन मिस हो भी गया तो नेक्स्ट डे से वापस शुरू करो बिना गिल्ट फील किए। रिमेंबर, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कंसिस्टेंसी, नॉट परफेक्शन। सो बी काइंड टू योरसेल्फ एंड लव योरसेल्फ। मिस्टेक नंबर 3, वेटिंग फॉर एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। हम सब ये गलती करते हैं और सोच रहे होते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए तभी स्टार्ट करेंगे। अगर मैं भी वेट करती कि मेरे पास एक परफेक्ट माइक होगा तभी मैं वीडियोस बनाना शुरू करूंगी तो शायद आज तक स्टार्ट भी नहीं कर पाती। मैंने अपने मोबाइल से ही वीडियोस बनाना शुरू किया और आज आप उन्हें देख रहे हो। सो परफेक्शनिज्म का वेट मत करो, स्टार्ट विथ व्हाट यू हैव। ये है इस वीडियो की समरी और ये है आपका होमवर्क। अगर आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपसे वहीं मिलूंगी।